आगा जे छै आगू बढ़ो, लेकिन बहादुरगंज प्रखंड या बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र आज भी बहुत पीछे है। यहाँ विकास होचे नहीं और लोग विकास तने तरसो। गमरियार लोग 4 किलोमीटर दूर अगर आज भी वोट द्वार तने जहा तो आप तो सोचवा सकोस कि आखिर इलाका होचे कि ती जो वोट करो तो वही खान वोट ने एमएलए बनो, वही खान वोट ने एमपी बनो, ठीक है। लेकिन एमपी एमएलए या मुखिया सरपंचों को इड़ा दर्द नहीं होचे कि यहाँ की औरतें नदी पार करके 4 किलोमीटर दूर हवा कोल वोट देने जाती है। यहाँ के बुजुर्ग लोग वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना मतलब गंभीर मसला है, कितना गंभीर मसला है। अगर जहाँ का विधायक, जहाँ का सांसद, जहाँ का प्रतिनिधि इस चीज़ को ना समझे तो इसका मतलब ये है कि इलाके में बदलाव का वक्त आ गया है। आपको सेंसिटिव, संवेदनशील, जी होश आदमी चाहिए, ठीक है, जो आपकी समस्याओं को समझे, आपके मन की बात को जाने और आपकी जो डिमांड है उसको वो पूरा करे। आपके यहाँ बिजली नहीं मिलती है, आप दूसरे इलाके में या दूसरे विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है और आपको यहाँ 24 घंटे इंतजार भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे में आखिर ज़िंदगी कब तक चलेगी। इस इलाके में आप बताइए कि यहाँ पे हम लोग गमरिया में बैठे हुए हैं। गमरिया से बेनूगढ़ की दूरी कितना, जैसा 3 से 4 किलोमीटर होगी, 8 किलोमीटर। और आज अगर आप जाना चाहेंगे बेनूगढ़ मटियारी तो आपको कितना, लगभग 18 से 20 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। यहाँ से झाला जाइए, झाला से रामपुर जाइए, रामपुर से टेरागाज प्रखंड मुख्यालय जाइए 25 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बदले आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, मतलब मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। तो आप 16 साल से अगर एक विधायक को चुनते हैं और ज़िंदगी आपकी वहीं पे थी, वहीं पे है जहाँ पे पहले से थी, तो इसका मतलब है कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, इलाके में विकास नहीं हो रहा है। और एक गरीब आदमी अगर 8 किलोमीटर के बजाय 25 किलोमीटर सफ़र करे तो बताइए उनको कितना खर्च होता है, वो कमाएगा क्या, सफ़र में खर्च क्या करेगा। तो ऐसे में हम लोगों को वक्त आ गया है कि अब बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। 20 साल इस इलाके में आप लोगों ने कांग्रेस को दिया, ये सोच करके कि कांग्रेस और कुत्तोड़ो अगर चले उसबे तो वहाँ वोट दे दूँ, वहाँ के वोट दे दूँ, ठीक है। तो तुम्हारा पार्टी नाम पर तो खूब वोट दिलो, हाँ कहले कुछ नहीं, चुन लो कैंडिडेट, वोट दिलो पार्टी नाम पर। चुनाव बाद आप ये थी बात जो करो तो मुझे जब पार्टी को वोट देस ना, मुक्त नहीं देस। तो इसलिए आप कैंडिडेट को भी चुनिए, पार्टी को भी, दोनों साथ साथ चुनिए। आज के दिन में बदलाव की लहर है। लोग AIMIM को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, जोरदार मजबूत विकल्प के तौर पर देखते हैं। पार्टी से आपको प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। कैंडिडेट आपके लिए बढ़िया कौन है, अब आपको ये बात करनी चाहिए, ठीक है। एक दावेदार हम भी है, मेरा नाम हसन जावेद है, यहाँ से हमारा बहुत ही रूहानी ताल्लुकात है। तो हम आपके बच्चे हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं, चौक चौराहों पर आप हमारे बारे में चर्चा करते हैं, तो पार्टी टिकट देने के लिए मजबूर होगी, ठीक है। आप हसन को अगर आगे बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि आपका बच्चा आगे बढ़ता है। हसन एक आम आदमी के सपनों के साथ जीता है, पेशे से पत्रकार है, तो इसका मतलब है कि आपके दर्द से वो वाकिफ़ है, आपके उन हालात से वाकिफ़ है जिससे आप रोज़ाना परेशान होते हैं। तो आपके लिए हम बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि टेरागाज एक ऐसा प्रखंड है जो विकास के मामले में सबसे पीछे चल रहा है। असड्डी, यहाँ पे 2 तरह के फंड हैं। एक तो इंडो नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर की दूरी पर और लंबाई जितना है वहाँ दिघल बैंक तक, इसका एक अलग बजट है, फंड है, ठीक है। मतलब अगर काम करना चाहे तो खनियाबाद, भोरा पंचायत में, पैकटोला के इलाके में, बेरिया में कितना विकास हो सकता है, लेकिन आज तक कोई विकास नज़र आया। आज भी अगर बेरिया जाएंगे तो आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। कालपीर जाना चाहेंगे तो आपको रास्ते नज़र नहीं आएंगे। कालपीर के उस पार बीबीगंज अगर जाना चाहेंगे तो आपको यहाँ से आपको जाना पड़ेगा बहादुरगंज, बहादुरगंज से फिर आप बीबीगंज जाना पड़ेगा। जबकि इधर से अगर जाना चाहें तो 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र है। टेरागाज मुख्यालय से जाएंगे तो 7-8 किलोमीटर का सफ़र है। वहीं एक गाँव है धोकरझाड़ी, बाढ़ में 20 साल पहले बसा था, ठीक है, और आज तक उस गांव में सड़कें नहीं पहुंची है। ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तो आप अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो हम कई चीज़ें आपको देंगे। सबसे पहले गरीबी दूर हटाने के लिए रोज़गार की समस्या को दूर करेंगे,
ठीक है। लॉकडाउन में अभी लोग जो दिल्ली मेरठ पंजाब में फंसे थे तो ये लोग बहुत तरस रहे थे, परेशान थे। हम लोग से जितना हुआ हम लोग किए। इस इलाके में अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी को खून की ज़रूरत होती है तो हम लोग सहयोग करते हैं, ये सभी लोग मिल करके सहयोग करते हैं। लेकिन आज अगर हसन को आप सपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ और ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हर दिन हम लोग 1 यूनिट ब्लड किसी न किसी ज़रूरतमंद मरीज़ को देते हैं, मतलब डिजिटल ब्लड बैंक देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कभी ब्लड डोनेट किए हैं? नहीं किए, है ना। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप तलाश करेंगे रिश्तेदारों का, इसका उसके यहाँ। बहुत जन मुँह बिजगा कि खून दुम तो हम ही बीमार पड़े यहाँ, वहाँ अच्छा ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो साथी है, हमारे जो लोग हैं, खबर सीमांचल के जो साथी है, 10 लाख लोगों का एक नेटवर्क है, वो ये नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ बताइए कि ज़रूरतमंद कौन है, किस अस्पताल में, वो आपको वहाँ मदद करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हालात है। तो ये चीज़ अगर हम आपको अभी से दे रहे हैं तो आप अगर हमको शक्ति दीजिएगा, सत्ता दीजिएगा तो हम आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। नहीं भी अगर कुछ करेंगे, इतना तो ज़रूर करेंगे, आपको बोलने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देंगे। यहाँ लोग बोलवार तने या जिंदा रहवार तने विटामिन टेबलेट खा नहीं, हमें तुम सब मीडिया से जोड़े दूँ। खबर सीमांचल आपका अपना मीडिया है, जहाँ पे तरह तरह के लोग तरह तरह की समस्याएं अपना रखते हैं, जिसका हल निकलता है। और वो अगर जिसको भी शासन प्रशासन को पहुँचाना चाहते हैं तो वहाँ तक बात पहुँचती है, उसके बाद हर काम मचता है, फिर काम होता है। काश्त खर्रा के लोग 20 साल से परेशान थे, ठीक है। बूथ के लिए उन लोगों को 8 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, आप लोगों को 4 किलोमीटर। वो लोग 2 नदी पार करते हैं चिलनिया पंचायत। पिछले 5 दिन में अब हरकम मचा हुआ कि क्या होगा नहीं होगा, और वो लोग भी तय कर चुका कि इस बार जो हो जाए वोट करने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अब प्रशासन को, निर्वाचन आयोग की टीम को मजबूर होकर के उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम चुनाव प्रचार के लिए निकले तो अलग अलग गांव में गए, अलग अलग समस्या उठाए। तो यहाँ का जो विधायक लोगों को लॉलीपॉप देता था या मुगालते में रखता था कि तोर गाँव में इंदिरा आवास चले गई तो परेशान मत हो, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपका ये है, सड़क है, गांव की सड़क बनेगी, आप परेशान मत होइए। इडा कह के पिछले 5 साल 7 साल से लोगों को राख हुए, लेकिन अब लोग जागरूक हैंगे। जेडा गांव तो अब आज का कहानी तो बताएगू तुम्हारा सबे को जानोस ना कि बैगना गांव बड़ा फॉरवर्ड है, सबे को जानोस यहाँ से बोले, और बैगना सबसे बैकवर्ड है, इडा हम ही तो बताएगू। आज एक गाँव वहाँ का एक गाँव शोक मियाँपुर वालटोला, ठीक है, राजगढ़, हाँ राजघाट। 8 महीना बाद 4 चक्का गाड़ी आज गई है, रोना पड़ेगा, ठीक है। बैगना मदरसा लेके जा, वहाँ से निकल सीधा पूरब तरफ, वहाँ तक जाते जाते तो हालत खराब है, पैदल चलवा है तो बाकी कोई उपाय नहीं है। हम ही जब वहाँ खबर कहूँ रोड बनले, हालांकि गाँव RCC रोड है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है। एक मुखिया फंड से बढ़िया काम किया गया है, लेकिन विधायक ने सबको एकदम हवाई पर एकदम चढ़ा दिया। वो खुद हेलीकॉप्टर पर बारात में गया और लोगों को ऐसे कच्चे रास्ते पर कादो कीचड़ पर छोड़ दिया। तो आज हमारे प्रयास से उस गांव में 8 महीने के बाद सड़क मरम्मती होने पर 4 चक्का गाड़ी आज बारात लेकर के वहाँ पर लोग पहुँचे हैं। वहाँ की कई औरतों ने हमें फ़ोन करके बताया ये बात, तो कितनी खुशी की बात है। इस तरह के गरगांव एक गांव है जनता हाट से इस तरफ, शकील टोला गरगांव, वहाँ पे कभी जो है सड़क नहीं बनी, ठीक है। हम खबर के आज वहाँ पे सड़क बन गई, जबकि विधायक का भांजा भांजी रिश्तेदार है उस गांव में। हमेशा कहते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार वो लोग भी कहे कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगी मनमानी। आया कैमरा के सामने में खूब एकदम हुक्का फूका, विधायक डर से काम किया इस बार। ये तो ये हो गया। इस तरह के लगभग दर्जन, एक सिंघिया दुलाली है विधायक के घर के करीब, वहाँ पे कभी विकास की रोशनी पहुँची ही नहीं थी। अब आप गमरियात कुछ नहीं पहुँचबे मनवा सको, टेक्नी हाटोत कुछ नहीं हुए मनवा सको, खरात कुछ नहीं हुए मनवा सको। विधायक पंचायत बगलेर पंचायतों अगर कोई काम नहीं है, लोग मतलब अब भी खरंजा रोड तक नहीं मिले, कच्ची सड़क चले और चचरी पुल हो, तो आप सोचो वो छो वहाँ कर खबर दिखानो विधायक वहाँ काम कर लो। तो ई किस्म के दर्जन भर गाँव मोर प्रयास से, मोर खबर से अब तक सड़क पहुँचे गई है। वहार इलावे तुम साक हर ब्लॉकों 5-5 खान मॉडल स्कूल मिलवा जा,
मतलब सरकारी स्कूल सबसे खूबसूरत जैसे स्कूल हो चे उखान मिलवा जा मॉडल स्कूल कि मतलब वहाँ हर तरह की सुविधाएं आपके बच्चों को मिलेगी। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे बन ठन करके जाते हैं ना स्कूल, उसी तरह का उस स्कूल में भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। ये कैसे हुआ, धानगढ़ा है वहाँ पे दीगलगंज में, वो विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज का ये हिस्सा है। वहाँ पे एक स्कूल है, बहुत खूबसूरत स्कूल है। उस तरह का स्कूल ज़िले में 4 ही है, बैरागी झाड़ है, धानगढ़ा है, मोहनमारी है, उसके बाद गढ़गांव है। उस स्कूल की हम खबर दिखाए, ये लोग भी देखे थे, तो डीएम ने उसको देखने के बाद सभी स्कूल प्रभारियों की मीटिंग कॉल किए। मीटिंग कॉल करके कहा कि हर एक ब्लॉक में 5-5 स्कूल बनना चाहिए। स्कूल का चयन कर लिया, हो सकता है आपके गांव का भी स्कूल हो उसमें, और उस स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए फंड जारी कर दिया। तो अभी तो 5-5 करके हर ब्लॉक में मिला है। हमको अगर मौका दीजिएगा हर पंचायत में बनाएंगे, और आपके यहाँ गमरिया, हवाकोल, खजूरबाड़ी में तो खास करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रयास से मतलब अभी ही लोगों को फ़ायदा हुआ। तुमरा जो कुछ इसकी यहाँ कैंडिडेट है वहाँ कैंडिडेट है, अब वहाँ तुमरा ईडा सवाल कर, हसन जावेद ने सड़कें पहुँचा दी, विपक्ष की भूमिका अदा करके स्कूल पहुँचा दिया। आप लोग क्या किए ये बताइए। तो कैंडिडेट तो अपना वोट मांगो, अपना प्रचार करो, लेकिन हम ही तोर समस्या उठाओ। आज जो वही तो तोर ईडा समस्या उठानो ना है। तीन मने मने बोल लो तन, 4 दुकानों चर्चा कर लेतन, वार अलावा कुछ भी तो भेलतन नहीं। लेकिन आज अगर बात उठिया तो ईडा होती माने चल के कुछ ना कुछ असर है। वहीला गाँव जो हमें स्टोरी देखी, जहाँ सड़कें नहीं पहुँचा, जहाँ बिजली नहीं मिलो, 2020 तक मतलब ईडा साले 8-3 महीना से इंशाल्लाह सबला गांव सड़क से जोड़े दूँ, और विधायक काम करवे, सांसद काम करवे, जोड़वा दूँ। पत्थरघट्टी सबसे एकदम बदहाल, नदी कटाव से परेशान, सतमेरी परेशान, इला सबला। अब निशंदरा गांव आले जवा नहीं पाओ जी, जवा रास्ता नीचे। निशंदरा अपने इलाके का ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा गांव है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन गांव में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, ठीक है। हाँ, बैगना से आप निशंदरा जा नहीं पाइएगा, ये हालात है। निशंदरा का आदमी सामने देखता है तो डबल लेन सड़क दिखता है उसको, असुरा घाट के ऊपर में। वहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेने आते हैं कि कितना खूबसूरत रोड है। वहाँ के लोग 24 घंटा बिजली जलाते हैं, और निशंदरा आदमी अनाहरत हो गया। ये हालत है। तुमरा जो टेरागा जो चीज़ पावर हाउस तुम सा गोडा नीचे नहीं, क्यों भाई? आखिर की दुश्मनी है तुम से? तुम सारे विधायक आखिर की कह लेते दिनों? आपको पावर हाउस मिलना चाहिए ना। आप हमको मौका दीजिए, एक नहीं कई पावर हाउस बना देंगे। डाक पोखर जो हॉस्पिटल है वहाँ कुछ नहीं बढ़िया, 50 लाख हॉस्पिटल बना लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं। कमाती यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं हो सो। रूपनी हॉस्पिटल से कुछ नहीं हो, इला सब ला जे छे नी। हाँ, यहाँ ये जो नहीं है वहाँ तुम सर वहाँ कुटी हाट लगे एखन छोटा सा केंद्र से वो छो कुछ नहीं है, घसी और जलावन है, ठीक है। तो इला सबला दुरुस्त करूँ को, जहाँ जहाँ कादो है वाला गाँव सड़कें बनाऊँ, जहाँ नदी कटान है वाला दुरुस्त करूँ। चिलहनिया पंचायत आले सब छा से कटा हुआ है, तो ये चीज़। हाँ, रोजगार तने जे तुमसा कि यहाँ रोजगार द्वार तने हम प्रयास करूँ। जैसे तालाब है तो मछली पालन केंद्र खोलूँ, ठीक है, बकरी पालन केंद्र, दूध उत्पादन, ठीक है, इला चीज़ से जोड़ूँ। टोकरी बनाना, बाँसेर सामान बनाना, अचार बनाना, अदौरी बनाना, इला चीज़ करूँ। वहाँ इलावे जे इलेक्ट्रिशियनर काम करवा चाहे, जे आर कुछ फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, एसी करवा चाहे, तो वहाँ तने हम एखन लाइवलीहुड कॉलेज दूँ, ठीक है। और जे किसान है वहाँ तने जैसे हम चाहे बीमार पड़े तो अस्पताल जाए ना, वहाँ तने हम एकान किसान कॉलेज खोलूँ, छोटो है ना, एग्री क्लिनिक काल जावत, जहाँ हर एक साइंटिस्ट किसान खेतीर बारे जे जानकार है वहाँ बैठामो, वहाँ से तुम्हारा सलाह लोबो, ठीक है। अब जैसे हम चार यहाँ की है तरक बोले ना, तरक बोले इडा बार तरक नहीं लागले तो फसल बेकार हैंगे, लेकिन नहीं, अब अगर ती मोक सहयोग करबो, मोक सपोर्ट करबो तो हमेशा तरक लागबे। जे कृषि जो वैज्ञानिक है वहाँ हामी नो से तुम साथ बतामो कि मूलीर खेती इडा सीजनत करबो, ए हेक्टेयरत करबो, अतेरी तो आमदनी है, और इडा जल्दी दागा से तुम्हारा बचे रहो। अब जैसे मकई लगाए समरा, तो मकई लगाए तो हमेशा बारिश नहीं जा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन येडा तो किसान सलाहकार अगर बतावे, किसान साइंटिस्ट सलाहकार नहीं, वह तो बतावे
कि अगर ती जून महीना तक अगर मकई लगाइस तो जून जुलाई अगस्त तो जे ये कटबे वो महीना कोई बारिश वगैरह नहीं हेबे और उखना मार्केटेर रेट इडा हेबे। तो यहाँ से मतलब आर 1 बीघा खेतोत अतेडी तोर मकई हेबे 2 बीघा तोर अतेडी मकई हेबे। यहाँ से तो अंदाजा हैंगल की ती कतेडी कमाई करवा जाइस। एक जन टीचर से तो वाक अपना तनख्वाह पता है, लेकिन एक जन किसानों को अपना आमदनी पता नहीं है, लेकिन तो वोडो बताए देवे। अब आले हमरा की करवो इडा मेहनत अब आलूर खेती करवाया वो और दूसरा इलाका मेरठ पंजाबत आलू खेती करे ले बड़ा उखरे आले बेचो 40 टकार भाव फटाफट बैगनर खेती करे ले बड़ा बेचो तो बड़ा कते खुड़ी आगू है हमरा पीछू चलिस कते खुड़ी। लेकिन हमी चाची कि तो बार साथे चल और साग सब्जी खेती यहाँ जो नहीं बिजनेस सा करवाऊँ, मतलब खेती में रोज़गार है। यहाँ पे साग सब्जी की खेती कीजिए, कलियागंज में बेचे, टेरागंज में बेचे, झाला में बेचे, मटियाड़ी में बेचे, ये मंडी आपको देंगे। उसके अलावा आजकल तो खरियान रह लेनी मक्की सुखाबो कुनिया जैती भी सर बनबे हनीमन के एक छोटे छोटे बीचत खरियान दूँ ताकि ती वहाँ धान मालिश कर, गेहूँ मालिश कर, मक्की मालिश कर, इला तो सुविधा दवा चाची। दूध जे थी करोइस दूध एकटा भैंस सुन है एकटा भैंस जे छे दूध कै किलो दो 4 किलो 5 किलो यहाँ से ज़्यादा तो नहीं दो, लेकिन ती 50 किलो वाला तो भैंस दूँ ताकि ती सुधा वाला के बेचबो अमूल वाला के बेचबो वहाँ से तो अच्छा आमदनी है। ती भैंसे से सब कुछ करबो ई किस्म के तुम साथ रोजगार दवा चाची ताकि लोग प्रदेश नहीं जाए। 50 किलो भैंस रखते हो नहीं वार्ता तो डॉक्टर दूँ सब कुछ दूँ, ऐसा नहीं कि थी नहीं वो तो सबला ट्रेनिंग दूँ सबला तो हमें बतामूँ बार बार तो तुम्हारा सहयोग करी बार जल्दी दागा से तुम सब बचामो सबारो हाथों सिक्का खनकीबे चेहरा मुस्कान सजबे इडा हम चार सपना छे। तोर छुआ यहाँ से बसर पर चढ़े स्कूल जावे इडा तो सेवा दूँ हमें हॉस्पिटल डॉक्टर जखना जरूरत पड़े तोर हॉस्पिटल करीब है डॉक्टर करीब है इडा दूँ वार इलावे तुमरा ये कभी कभी जे ई छे बारत एक नया तो आइडिया दो हम चार इलाका बार प्रवाहित छे हमरा तो रोपा रोपे दोइस बार बाद 1200 सबला दें जा, लेकिन तोर धान 15 दिन तक पानी डूबे रहे तो तुक नुकसान नहीं है उड़ा तुक तकनीक बताऊँ हम इडा चीज़ अगर हैं जावे तो हम चार किसानों को कोई दर्दे नहीं है इला चीज़ हमें चाहिए जहाँ पुल पुलियानी से उला बनाऊँ। तो तुमरा मोर तने दुआ कर जहाँ भी चर्चा है बता तोर छुआ छी तोर बेटा छी मोर नाम हसन जावेद छे पतंग छापेर साथे चल इडा वार ठीक है। अच्छा उम्मीदेर साथे चल इंशाल्लाह बदलाव वसबे इडा वार ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हमरा तो फरकुना बोल दे हमरा पतंग हमरा तो पहले बना जे हम अच्छा हम बना जे चाहिए तो इडा बार खैर और वाला जहाज पतंग के दे है इसको हमरा पतंग के दे लेकिन कर्मों की हम जानते हैं बेफिक्र